और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी कुछ बात रखने के लिए, तो क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। एक ऐसा मामला था, एक कह सकते हैं कि करप्शन का एक ऐसा मामला था जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है हमारे कई माँ बहनें, कई भाई बहन जो है लाइन लगाकर खड़े रहते हैं सरकारी दफ्तरों में, और उनके काम नहीं होते, इधर उधर भगाते रहते हैं। फिर फाइनली वो अपना मुंह बोलते हैं कि हमको इतना इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम होगा। कौन से काम? तो चाहे वो फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, या किसी भी तरीके का स्कीमों का कुछ काम हो, कोई सर्टिफिकेट निकालना हो, कुछ भी हो, तो ऐसी कई चीज़ें जो है वो हमारे सामने आई थी। या टैक्स डिपार्टमेंट हो या कहीं पे भी हो, कई ऐसे कई जगहों पे हमने जो ये चीज़ें सुनी है। लेकिन एक ऐसी बात है जो शायद हमने अपनी तरफ से कोशिश की और हमने उन लोगों को रंगे हाथ भी पकड़वाया है। मैं बात करना चाह रही हूँ दीवा प्रभाग समिति की। दीवा प्रभाग समिति में जन्म और मृत्यु डिपार्टमेंट का जो जन्म और मृत्यु डिपार्टमेंट है, उसके जो ऑफिसर है जिनका नाम है रंजीत मखदूम, वो और उनके जो साथ क्लर्क काम करते हैं, उन क्लर्क का नाम है निखिल मोतीराम पड़े। ठीक है, तो ये दो लोग थे। दरअसल हुआ ये कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरी खुद की भतीजी का, मेरे भाई की बेटी का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना था मुझे। तो भाई ने कहा कि हम निकलवा लेंगे। तो वो तकरीबन 2 महीने से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब जा रहे थे, तो ये अफसर रंजीत जी ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये नहीं है, ये पूरा कर लाओ। फिर जब डॉक्यूमेंट्स पूरे आ गए तो फिर उन्होंने कहा भाई फॉर्म खत्म हो गए। फिर फॉर्म खत्म हो गए तो फिर बाद में ये कहते हैं कि इनका सर्वर डाउन हो गया। ऐसे कई बहानों के साथ जो है वो तकरीबन 2 महीने गुजर गए। 2 महीने गुजरने के बाद फाइनली इन्होंने अपना मुंह खोला और इन्होंने कहा कि भाई आप जो है मुझे इस सर्टिफिकेट के पैसे दो। मतलब पैसों की डिमांड? हाँ, पैसे की डिमांड। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी मैंने खुद देखा है लोग है ना भाग दौड़ मैं ना खुद ही बोलते जा रहे भाई कुछ चाहिए तो ले लो। कितने पैसों की डिमांड की? मैं आपको बताऊं कि इन्होंने दरअसल पहले ना 1000 रुपए का कुछ बोला था कि एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 1000 रुपए के लिए इन्होंने बोला। फिर और 1000 रुपए उन्होंने बोला। फिर बाद में ये हुआ कि मेरे भाई ने आके ये बात मुझे बताई। मेरे फादर जो थाना जिला अध्यक्ष अमीर शेख साहब मेरे बाजू में यहाँ पर बैठे, इन्होंने भी मुझे बताया ये बात, और मेरे बाजू में अकबर भाई भी बैठे हुए। ऐसे कई इंसिडेंट जो है वो इन्होंने भी सुने हैं, देखे और इनके साथ भी हुए हैं। तो हम लोगों की जो एक चर्चा चल रही थी इस बारे में कि भाई ये इतनी लूटमार, बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ 20 रुपए, फक्त 20 रुपए जो है कानून ने बोला है कि एक सर्टिफिकेट निकालने का आपको 20 रुपए देना है। एक कॉपी का 20 रुपए, एक कॉपी का जो है वो 20 रुपए देना है, और आप जितनी कॉपी लो उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। लेकिन ये एक सर्टिफिकेट निकालने का सिर्फ 1000 रुपए ले रहे थे। बाद में नहीं, हाँ शायद भाई ने कुछ बोला कि अरे ऐसा नहीं, क्योंकि उसको शायद आइडिया नहीं होगा इस बात का। तो वो बोला अच्छा ठीक है काम करो, 100 रुपए पर कॉपी दे दो। ये बार्गेनिंग चल रही थी वहां पर ऑफिसर लोग की। तो फिर ये चीज़ें जब हमें पता चली तो मेरे फादर ने बहुत सूझबूझ के साथ बाकी लोगों से, अकबर भाई से, बाकी लोगों से भी डिस्कस करके बहुत सूझबूझ करके एंटी करप्शन ब्यूरो थाना डिपार्टमेंट के जो है थाना ब्रांच के, वहाँ पर जाके 26 अगस्त को उन्होंने सारा वाकया जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने जो मांग की, और दरअसल फीस एक्चुअली इतनी होती है और उन्होंने इतनी मांग की। तो उन्होंने भी जो है वो पूरा सहयोग किया बराबर। कल जो है वो वक्त पर पूरा एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो दीवा प्रभाग समिति पहुंचा। हमारी डैडी की जो फादर की जो गाड़ी है वो बराबर आगे चल रही थी, पीछे करप्शन ब्यूरो वाले भी चल रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि आप इस तरीके से ही वहां पर बात करना और इस तरीके से आप वहां पर करना है आपको चीजें, तो उन्होंने वही किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब पैसे दिए जाते हैं तो उस पैसों पे एंटी करप्शन ब्यूरो वाले एक तरीके का पाउडर लगाते हैं जिससे सामने वाले के फिंगरप्रिंट उसके अंदर आ जाए। और वो पाउडर इतना पावरफुल होता है कि आप 5 दिन भी, 6 दिन, हफ्ते भर भी हाथ धो लो ना, आपके हाथ से निकलता नहीं है। तो वो जो है वो आइडेंटिफाई करना, आज की जब उनको टॉर्च मार के देखा गया तो उनके हाथ जो ब्लू नजर आ रहे थे। कल की जो इंसिडेंट की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो ये फिर ऐसा हुआ कि जब इन्होंने पैसे दिए वहां पर, इन लोगों ने अपने पैसे दिए वहां पर, तो उन लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो उस नोट पर आ गया। साथ में जो उनके क्लर्क थे उनका भी उसका फिंगरप्रिंट उसके ऊपर आ गया। तो 2 लोगों के ऊपर इसके ऊपर FIR हुई है। और जब इन्होंने बताया इशारे से कि हाँ भाई हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब फौरन ही जो स्टिंग ऑपरेशन प्लान हुआ था, जो एग्जीक्यूट हुआ, उसके ऊपर जो वो ट्रैप में जो वो लोग फंस गए, और बराबर ब्यूरो वालों ने आकर जो है उनके ऊपर अटैक किया, उनको गिरफ्तार किया, और 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में भी उनको पेश करना था। तो आज जो है वो थाना सेशन कोर्ट में भी उनको पेश किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनके ऊपर धारा 7 और 12 लगी है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि धारा 7 जो है, जो भी कोई पब्लिक सर्वेंट है अगर वो करप्शन को प्रमोट करता है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है या कोई पैसे लेता है, तो उसके ऊपर ये एक्ट, ये धारा लगती है। तो उनको ये लगी, सेक्शन 12 बोलता है कि इसकी
पनिशमेंट क्या होगी। तो पनिशमेंट इसकी बेसिकली आपको 3 साल से 7 साल की इसकी जो सज़ा होती है वो उनको हुई है, साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो ये देखिए बात 400 रुपये की 1000 रुपये की नहीं थी, शायद तुम और मैं, हम शायद कोई लोग जो होते हैं ना, शायद वो 400 और 1000 रुपये भी दे सकते थे, लेकिन हम नियम ये नहीं बोलता है। जो लोग रोज 200 रुपये 100 रुपये कमाने वाले लोग हैं, क्या अगर कोई ऐसा इंसान जा रहा है जो अगर आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो, तो जो साधारण इंसान अगर जाता है तो आप उसको कितना नचाते होगे, आप उससे कितने पैसे लेते होगे। तो ये चीज़ आज इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सूझबूझ के साथ हमारे जो दोनों यहाँ पर अकबर भाई, अमीन भाई दोनों भी बैठे हुए, हम लोगों ने जो इस चीज़ को प्लान किया, वहाँ पर बताया और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ वो चीज़, और बहुत अच्छे से जो लोग हैं वो पकड़े गए। 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक वो लोग जो है वो रिमांड में रहने वाले हैं। और जिस तरीके से दीवा प्रभाग समिति का ये मामला सामने आया है, तो जो दीवा प्रभाग समिति के एक अधिकारी और कर्मचारी जिस तरह लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो या लिविंग सर्टिफिकेट हो, इस तरह की जो घटनाएं जो है भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या आप और आपकी पार्टी इसको लेकर कोई अभियान, मतलब कोई ऐसा मुहिम चलाने वाले लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए कैसा है, ये बात बिल्कुल ज़रूरी थी, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताना ज़रूरी था कि ऐसे लोग, क्योंकि ना ये हमारे कभी कभी मैंने भी ऐसी कई लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं अरे छोड़ना यार, 2 पैसे जा रहे हैं लेकिन अपना काम तो हो रहा है ना। ये हम लोग हैं जो करप्शन को जो है वो आगे प्रमोट कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको जो है वो रूल के हिसाब से चलना चाहिए। तो अगर अब ये देखिए, ये एक बोलते ना एक मच्छी है जो तालाब को गंदा करती है, तो उस मच्छी को ही निकाल के फेंक देना चाहिए, तो तालाब आपका सेफ रहेगा। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि दीवा प्रभाग समिति में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, शायद उससे इबरत हासिल करके बाकी सारे लोग जो है वो बराबर अपना काम करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट भी जो है वो उसके लिए बराबर काम करेगा। अच्छा, ये जो पूरा मामला पेश आया है, इसके शिकायतकर्ता कौन थे? जी मैंने कहा जैसे कि हमारे जो थाना जिला अध्यक्ष है अमीन शेख साहब, इन्होंने जो है ये इसकी जो है शिकायत की, कंप्लेनेंट यही है, उनके नाम से जो है एफआईआर गई हुई है। और जो जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है उन दोनों के नाम है रंजीत मखदूम और निखिल मोतीराम। ये जो है रंजीत मखदूम जो है वो ऑफिसर है, निखिल जो है वो क्लर्क है। इन दोनों के नाम पर जो एफआईआर का नंबर है 1355। ये जो है एफआईआर हुई, ये एफआईआर की कॉपी मैं आप लोगों को मेंशन दे दूँगी। अकबर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला सामने आया दीवा प्रभाग समिति के अंदर, कि वहाँ पे जाने वालों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है उसके लिए पैसे की डिमांड की जाती है, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले को लेके। आप भी मतलब ये पूरे प्रकरण में शामिल थे, मतलब उनको गिरफ्तार करवाने में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? दरअसल ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ, ये सही नहीं हुआ। दरअसल ये जो करप्शन है ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ की जो वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है करप्शन का, ये नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल ऐसी है कि हम लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे जो सीनियर हैं अयूब खान साहब, इनके यहाँ पर तकरीबन 2-3 महीने से कई कंप्लेंटें आई थी दीवा प्रभाग समिति में। उसमें एक गरीब औरत की कंप्लेंट थी जो घर का काम करती थी, उससे 2000 रुपये मांगे गए। तो इस बारे में 2 महीने से हम लोग भी जो है वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे। 2 महीने से सर्वर डाउन का बहाना और दूसरे बहाने, क्योंकि आदमी जब इतनी दूर 2 किलोमीटर यहाँ से जो है धक्के खाएगा, 50-100 रुपये खर्चे करेगा, तो आदमी मजबूर होकर ये सोचता है कि 1000-2000 रुपये दे दो थकने से अच्छा। तो ये चीज़ का वो लोग वहाँ पर जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, हमने भी देखा, हमने भी 3-4 चक्कर लगाए लेकिन नहीं बना। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो है सर्वर भी चालू हो गया और जो है सर्टिफिकेट उसका हमने एक जो हमारे पहचान वाले के लिए अप्लाई किया, मैंने भी किया। उसके लिए मुझसे भी जो है उन्होंने जो है 200 रुपये मांगे, 4 सर्टिफिकेट गए, यानी 50 रुपया एक है। पहले तो एक का 100 मांग रहे थे, बाद में जब हमने बात की तो कहा कि आप 50 दे दें, किसी से 50 किसी से 100, यानी जैसा ज़रूरतमंद जो है वहाँ पर देखते थे, जैसा मजबूर देखते थे, तो वहाँ पर यह जो है मामला लोगों के साथ मजबूरी का फ़ायदा उठा के किया जा रहा था। किसी से 1000 मांग रहे हैं, किसी से 2000 मांग रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमने भी जो है उसका जो है अमीन भाई के साथ मिलकर जो हमारी दोनों की मीटिंग हुई, 2 महीने से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। 2 महीने से काफ़ी हम लोगों ने इसके बारे में जो है कोशिश की, मेहनत की। आखिर जाके कल इस चीज़ का जो है परिणाम निकला, हल निकला, और जो करप्ट अधिकारी है जो पैसे ले रहा था
उस मामूली सी चीज़ के लिए जिसके लिए सरकार ये बोल रही है कि जन्म दाखिले एकदम आसान करो, बिल्कुल आसानी से बनाओ, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग जो है उसको इतना मुश्किल कर रहे हैं कि लोगों का जो है जन्म दाखिला बनाना मुश्किल तर होता जा रहा है। तो कल ये हुआ कि वो एंटी करप्शन ने उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको पकड़ा और एक बड़ी जो है कामयाबी उनको भी मिली और एक सीख यहाँ पर जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों को भी मिली होगी कि यहाँ के लोगों को सताया ना जाए, यहाँ पर करप्शन जो है ख़त्म किया जाए किसी ना किसी। और हम जो है शुक्रिया भी अदा करते हैं एंटी करप्शन वालों का, जिन्होंने हमारा फुल कोऑपरेट किया, साथ दिया, दिन रात मेहनत की। 2-3 दिन मुस्तकिल हम लोग साथ में रहे, मुस्तकिल एक मेहनत, जाग रहे हैं, ना खाना वक्त पर है ना पानी वक्त पर है, मुस्तकिल मेहनत की। तो इस तरीके से जो पूरा मामला हुआ, तो हमारी प्रशासन से ये जो दरख्वास्त है, जो गुजारिश है कि यहाँ पर जो है गरीबों के लिए आसानी का मामला किया जाए और ये पैसे का लेन देन यहाँ पर बंद करके ईमानदारी से काम किया जाए।